अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे शौहर की ज़िम्मेदारियों की। जी हाँ, औरतों की ज़िम्मेदारियाँ तो बहुत सारी होती हैं और हर कोई बताता है औरत की क्या-क्या ज़िम्मेदारी है। पर मर्दों की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो उनको हर हाल में उठानी होती है अपनी बीवी के लिए। जी हाँ, तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी कौन-सी है? सबसे पहली ज़िम्मेदारी है बीवी के लिए शौहर के शौहर को बीवी की हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। जी हाँ, हमेशा इज़्ज़त करे अपनी बीवी की और उसकी बातों को मानना चाहिए और उसकी इज़्ज़त ससुराल में अपने घर में भी करवाएँ। जी हाँ, जो उसके घर वाले हैं लड़के के वो उनसे भी इज़्ज़त करवाए, खुद भी इज़्ज़त करे और अपने घर वालों से भी इज़्ज़त करवाए। सबसे पहली चीज़ यही है शौहर के लिए कि वो इज़्ज़त दे, क्योंकि औरत जो है इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा खुश होती है, बेइज़्ज़ती से कोई भी इंसान खुश नहीं होता। अगर शौहर की भी कोई बेइज़्ज़ती करे या औरत करे तो उसको दिल को बहुत चुभती है और उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है जो बेइज़्ज़ती होती। तो इज़्ज़त सबको प्यारी होती है, चाहे आप औरत को पैसा दें या ना दें, चाहे आप उसका ख़्याल रखें ना रखें, पर अगर आप इज़्ज़त देंगे तो आपसे सच में मोहब्बत और प्यार करेगी। दूसरी चीज़ क्या है ज़िम्मेदारी शौहर की? दूसरी ज़िम्मेदारी है बीमारी में बीवी का ख़्याल रखे, जिस तरह वो उसकी तकलीफ़ों में, परेशानी में, गरीबी में और बीमारी में रखती है ख़्याल और उसके उनके घरवालों का भी ख़्याल रखती है। इसी तरह से शौहर को चाहिए कि वो बीवी की बीमारी में ख़्याल रखे, ना कि उनसे उम्मीद लगाए काम की, क्योंकि बीमार इंसान किस तरह से काम करेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी बीवी का ख़्याल रखना, उसकी बीमारी में, उसकी प्रेगनेंसी में, उसके मतलब कमज़ोर वक़्त में उसका साथ खड़े रहना है, उसका साथ नहीं छोड़ना है। हर हाल में अपनी बीवी का साथ दें आप, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, और बीमारी में उसका ख़्याल रखें। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ ये है कि उसको जो है आप खाना, कपड़ा और जो है उसकी बीमारी का खर्चा देंगे आप हर हाल में। जी हाँ, खाने का कपड़ा भी देंगे, खाने का पैसा भी देंगे, कपड़े का पैसा भी देंगे और बीमारी का पैसा भी देंगे। जी हाँ, आप टाल नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आप नहीं कर सकते, मजबूरी है, और उसके बावजूद भी अगर आपकी बीवी परेशान करती है तो गलत बात है। अगर हस्बैंड शौहर की गुर्बत है तो गुर्बत को भी बर्दाश्त करे, उसका नसीब है। और जो है अगर अच्छे हालात हैं फिर भी अगर वो नहीं ख्याल रखते तो बहुत गलत बात है और बहुत गंदी बात है। अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए हर मर्द को, हर शौहर को। कोई और बाहर वाला नहीं रखेगा, सिर्फ शौहर को ही रखना होता है, जिस तरह से बीवी अपने शौहर का और ससुराल वालों का ख्याल रखती है ना। और दूसरी चीज़ क्या है? 3 चीज़ें बता दी। अपने घरवालों से इज़्ज़त करवाएँ। चौथी चीज़ क्या है? अपने घरवालों से इज़्ज़त करवाएँ, खुद भी इज़्ज़त करें, है ना? और अपने घरवालों से भी इज़्ज़त कराएँ, ये नहीं खुद भी बेइज़्ज़त करें उसको और अपने घरवालों से उसकी बुराई सुनें, उसको बुरा-भला बोलें और उसके बारे में बुरा-बुरा सुनें, क्योंकि एक ना एक दिन सब छोड़ के चले जाएँगे। आपकी बीवी ही आपके साथ रहेगी, शायद बच्चे भी चले जाएँ, पर एक बीवी ऐसी है जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो इस बात का बहुत ख़्याल रखें कि अपने घरवालों से उसके बारे में ना बुरा बोलें, ना बुरा सुनें, ना अपनी कमियाँ जो है, अपनी बीवी की कमियाँ दूसरों के सामने पेश करें। मतलब अपने माँ-बाप के सामने अपनी बीवी की कमियाँ पेश ना करें, इस वजह से वो कमज़ोर पड़ जाएगी, फिर वो आपसे मोहब्बत और प्यार करना बंद कर देगी। जी हाँ, वो सिर्फ़ आपसे रिश्ता रखेगी बच्चों की वजह से। हर दूसरी औरत से यही सुना है कि सिर्फ़ बच्चों की वजह से हम रह रहे हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, है ना? उसको जो है इज़्ज़त दें और खुद भी दें और दूसरों से भी दिलवाएँ, ये गलती ना करें आप। हरगिज़ ना करें और गलती से भी ये गलती ना करें, उसको हमेशा इज़्ज़त दें, है ना? और उसके घरवालों को भी इज़्ज़त देनी है आपको, सिर्फ़ उसको ही नहीं देनी है कि भई हाँ, सिर्फ़ लड़की को इज़्ज़त दी, उसके घरवालों को भी इज़्ज़त दें। अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं, कल को आपकी बेटी होगी और आप भी ससुर बनेंगे और आप भी किसी की जो है दामाद वो बनेंगे, आपके भी दामाद आएँगे घर में और आपकी बेटी की जिस दिन इज़्ज़त नहीं होगी, उस दिन आपको पता चलेगा। इससे अच्छा ये नौबत ना आए। परवरदिगार से दुआ करें और अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करें, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके दामाद और आपकी बहुएँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी और वो चीज़ आपको फिर बहुत तकलीफ़ देगी। फिर आप कहेंगे, कोसेंगे खुद को कि मैंने तो ऐसी कोई गलती नहीं की थी। आपने अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं की थी, अपनी बीवी को प्यार नहीं दिया था, अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया था और उसकी चीज़ों को नहीं समझ पाए थे, उसके घरवालों को आपने इज़्ज़त नहीं दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ेस करनी ही पड़ेंगी, है ना? और उसकी बातों को समझें, जो आपकी बीवी है उसकी बातों को समझें, बैठें, ये नहीं कि उस पे हमेशा गुस्सा कर रहे हैं आप और वो अगर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ ही नहीं रहे, आप उसको बेवकूफ़ और पागल समझ रहे हैं कि नहीं ये तो पागल है, ये बेवकूफ़ है। नहीं है वो बेवकूफ़, नहीं है वो पागल। उसने बच्चे पैदा किए हैं, वो उसने आपसे शादी की है, अगर वो पागल होती तो आपसे शादी क्यों करती? तो इन बातों को समझें आप और ये सारी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि आपको पूरी करनी ही करनी है ना? तकलीफ़ में उसको अकेला ना छोड़ दें कि जब वो तकलीफ़ में है, जब वो बीमार है तो आपने उसको अकेला छोड़ दिया, उसको मायके भेज दिया। ये क्या बात है? जब आपको ज़रूरत हुई तो आपने अपने पास रखा और जब उसको ज़रूरत हुई तो आपने उसको दूर भेज दिया। आपने उसकी माँ के पास भेज दिया कि उसकी माँ ख़्याल रखेगी। बच्चा पैदा होगा तो माँ ख़्याल रखेगी। माँ क्यों ख़्याल रखेगी? आप रखेंगे, आपके साथ शादी हुई है, आपका ज़िंदगी भर का साथ है, आपको ही रखना है ख़्याल। और उसके काम में आप मदद करवाएँगे। जी हाँ, घर के कामों में आप मदद करवाएँगे। जब आपका फ्री टाइम हो, जब आप
फ्री हैं और आप घर में बैठे हैं तो आपको उसकी मदद करानी है। अगर वो बीमार है, आज़ार है, परेशान है, तकलीफ़ में है तो आप मदद कराएँगे, आप छोटे नहीं बन जाएँगे। जी हाँ, आपको हर हाल में मदद करानी। नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों की मदद कराते थे काम में, जूते पॉलिश करते थे, कपड़े सीते थे, है ना? वो इतने बड़े पैगंबर होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों का साथ दिया, कभी अकेला नहीं छोड़ा, तकलीफ़ों में साथ खड़े रहे, हमदर्दी करी उन्होंने, किसी को तकलीफ़ नहीं दी अपनी ज़ात से, हमेशा मदद की। पर वो तो छोटे नहीं बने। पर लोग आजकल सोचते हैं कि हम बीवी का साथ दे देंगे तो पता नहीं क्या होगा, हम शायद हमारे मेल ईगो पे नहीं आ जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझनी है। कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ मैं आप लोगों को फिर बता दूँ। सबसे पहली चीज़ है, आपको बीवी की इज़्ज़त करनी है, जो हर हाल में करनी है ना? कपड़ा, जूती, चप्पल बाद में है, पर आप पहले उसकी इज़्ज़त करेंगे, तभी ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। दूसरी चीज़ है, उसकी बीमारी में साथ देंगे, बीमारी में उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी खिदमत का टाइम है तो आपको खिदमत करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है ना? उसकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। खाना, कपड़ा और हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपकी, किसी और की नहीं है। वो मायके से नहीं लाएगी, क्योंकि आपसे निकाह हुआ है, आपसे शादी हुई है तो आप ही करेंगे, है ना? अपने घर वालों से भी इज़्ज़त करवाएँगे और ख़ुद भी इज़्ज़त करेंगे और काम में मदद कराएँगे उसकी हर हाल में। अगर आपके पास टाइम है और आप बिज़ी हैं तो अलग बात है ना? उसके घर वालों की भी इज़्ज़त करना आपके ही हाथ में है। कोई और इज़्ज़त नहीं करेगा उसके घर वालों की, आपको ही करना है। ना कि उनके घर वालों को गालियाँ दो, बुरा भला कहो और उनको गलत ठहराओ, उन्होंने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। वो कुछ भी नहीं दिया, बेटी दी अपनी, बहुत बड़ी बात है ना? बहुत बड़ी चीज़ है कि उसने बेटी दी घर वालों ने। नहीं तो आप इतने अच्छे थे ही नहीं कि आपको कोई बेटी भी दे, अगर आप इस तरह की उम्मीद लगाते कि कुछ नहीं मिला तब। दूसरी चीज़ क्या है, तकलीफ़ में उसके साथ खड़े रहें, ना कि उसका साथ छोड़ दें, है ना? ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें आप। आप एक अच्छे शौहर बनना चाहते हैं या फिर अभी आपकी शादी नहीं हुई है और आप अच्छे शौहर बनना चाहते हैं, तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी हर हाल में, तो आप एक नेक आदमी कहलाएँगे। देखिए, हमारी इबादत भी तब कबूल होती है जब हम एक अच्छे इंसान हैं। मैं एक औरत हूँ, मेरी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? मेरी ज़िम्मेदारियाँ मेरे घर को सँभालना, बच्चों को सँभालना, मेरे शौहर की चीज़ों को देखना, ठीक है? वो अगर बेचारा बाहर काम करने जा रहा है, कमाने जा रहा है, तो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं घर पर बैठी हूँ, खाली बैठी हूँ, फ्री बैठी हूँ, ठीक है? मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनका वो मेरा जिस तरह से ख़्याल रख रहे हैं, मेरे खाने, पीने, कपड़े, लत्ते का, सब तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। औरत का भी उतना ही फ़र्ज़ बनता है अपने शौहर का ख़्याल रखने का, जितना शौहर रख रहा है। कुछ काम शौहर के लिए होते हैं, कुछ काम बीवियों के लिए होते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है मैं अपने बच्चों का ख़्याल रखूँ, अपने घर का ख़्याल रखूँ, ज़िम्मेदार बनूँ, चीज़ों को टाइम से मेंटेन करूँ, खाना टाइम से अपने बच्चों को बना के दूँ, अपने शौहर के कपड़े अच्छे से रखूँ। मैं कहीं बाहर जा रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने शौहर को कैसा दिखाना है दुनिया में। सब औरत को कहते हैं, आदमी को कोई नहीं कहता। शादीशुदा मर्द होता है, उसी तरह से जब औरत बाहर निकलती है तो मर्द को सब कहते हैं कि ये उसकी बीवी है, देखिए किस हाल से निकल रही है, किस हाल में है। तो इन बातों का ध्यान रखें, इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। ये सारी ज़िंदगी बहुत अच्छा काम आएगा आपके। नहीं तो अगर आप अपने ईगो में रहेंगे, अपने गुरूर में रहेंगे, तो परवरदिगार भी आपसे नाराज़ होगा और आपकी कोई भी इबादत कबूल होने वाली नहीं है, जब तक आप एक नेक इंसान नहीं बन जाए। सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? तो इंसान बने अच्छे, परवरदिगार के करीब रहें, नमाज़, रोज़ा, दुआ सब कुछ करें। क्या होता है, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम परवरदिगार के और भी करीब जाते हैं और गुनाहों से दूर रहते हैं। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमारा दिल और नर्म होता है, हम इंसान बन जाते हैं पूरी तरीके से। हम हैं इंसान, पर हमारा दिल और नर्म होता है, हम किसी की तकलीफ़ को समझ पाते हैं, हम अपनी चीज़ों को समझ पाते हैं, हमें किन किन गलतियों से और गुनाहों से अपने आप को रोकना है। तो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो आपको करनी पड़ेंगी हर हाल में, अगर आप एक अच्छा शौहर बनना है और एक अच्छा हस्बैंड बनना है तो।